तो दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। चाहे किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश का ही वीडियो मिलेगा। ओके, और सबसे यूनिक, सबसे अलग हट के कंटेंट मिलेगा, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। और दोस्तों, अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पे करवाया जा रहा है इंग्लिश का, जो 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो पूछा गया है, PYQ वगैरह करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये वोकैबुलरी का लेसन 2 है, लेसन 1 करवा दिया गया है, जाइए इसके पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट एक एडजेक्टिव है दोस्तों। यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, आपको ट्रिक भी बताते हुए चलेंगे कि कैसे इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों एडिक्वेट देखिए, इसका उच्चारण लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन एडिक्वेट। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें दोस्तों तो क्या होगा? पर्याप्त, काफी। ओके, हिंदी क्या होगा दोस्तों? पर्याप्त, काफी। इसको याद करने का आपका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे इसको एडिक्वेट कितना, इसको आधा कैट भी पड़ेगा। अगर सही से प्रोनाउंसिएशन जिसको नहीं करने आता है उसको आधा कैट भी पड़ेगा। मान लीजिए कि आधा कैट ही है। देखिए, आधा कैट, बिल्ली को आधा लीटर दूध दिया, उसके लिए उतना पर्याप्त था। ओके, आधा कैट मतलब कैट को आधा लीटर दूध दिया, उसके लिए क्या था? वो उतना पर्याप्त था। यानी एडिक्वेट मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्याप्त या काफी। ओके, थोड़ा सा वर्ड को रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्पल। अभी देखिए, आम का सीजन चल रहा है। एम्पल मतलब प्रचुर, काफी, एक ही बतिया निकलता है। तो अभी आम फल, इसको मान लीजिए एम्पल को थोड़ा देरी के लिए आम फल मान लीजिए। ओके, यानी आम का फल है, अभी बाजार में प्रचुर मात्रा में है। ओके, तो एम फल मतलब आम फल। ओके, इनफ, इनफ को ऐसे समझ लीजिए कि अरे भाई इनो लेकर रहो, पेट में पर्याप्त मात्रा में गैस बना दिया है। ओके, तो इनफ मतलब पर्याप्त। ओके, काफी मात्रा में। सफिशिएंट, आप ऐसे सफिशिएंट को ध्यान में रखिए ऐसे ही इसको। ओके, तो एम्पल, इनफ, सफिशिएंट, ये सब क्या है दोस्तों? इसका सिनोनिम्स है, और सब का एक ही बतिया निकलता है, पर्याप्त या काफी। ओके, तो एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, काफी। ओके, देखिए यहाँ पे एडिक्वेट, ADEQUAT, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, काफी, मतलब आधा कैट को आधा लीटर दूध, उसके लिए उतना क्या है? पर्याप्त है। तो इसका सिनोनिम्स एम्पल, इनफ, सफिशिएंट। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, स्कार्स मतलब कमी। ओके, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? इनसफिशिएंट, स्कार्स। ओके, इनसफिशिएंट, स्कार्स। ओके, तो देखिए, आइए इसको सेंटेंस में देखते हैं। द फूड इज एडिक्वेट फॉर अस। एडिक्वेट मीन्स काफी या पर्याप्त, मतलब यह भोजन है जो हमारे लिए क्या है? पर्याप्त है। यह भोजन हमारे लिए क्या है? पर्याप्त है। ओके, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लेंड। ब्लेंड एक वर्ब है, और ब्लेंड मतलब होता है मेल खाना, आपस में मिलना। अब देखिए, ब्लेंड को ब्लेंडर समझ जाइए। ओके, देखिए दारू वगैरह आप पीते होंगे ना, तो कहते हैं लेकर और ब्लेंडर लेकर आओ रे, मतलब ब्लेंडर पी कर लोग आपस में गले मिल रहे हैं, यानी आपस में मिल रहे हैं, यानी मेल खा रहे हैं। तो ब्लेंड मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मेल खाना, आपस में मिलना। अपने आप से भी ट्रिक बनाकर इसको, जैसे आपको लगे कि इसको याद करना है, कोई नेगेटिव बात ही पकड़ लीजिए, इसको याद अपने तरीका से भी याद रख सकते हो। ओके, ब्लेंडर लेके आओ भाई, ब्लेंडर पिया, सब दम दारू वारू ब्लेंडर हो गया पी पा के, और आपस में मिलने लगा, यानी ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मेल खाना या आपस में मिलना। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रिक, ब्लेंडर, मिक्सर अगर ये ट्रिक नहीं लगे तो आप ब्लेंडर वाला ध्यान में रखिए। ओके, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? मिक्स,
मर्ज, मिंगल। मिक्स मिश्रण, मर्ज जोड़ना, मिंगल घुलना मिलना, यानी सब का एक ही बतिया निकलता है, आपस में मिलना, मेल खाना। ओके। और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सेपरेट। अब देखिए मेल खा रहा है उसको सेपरेट अलग अलग रखिए। आइसोलेट, मम्मी बोली कह रहे सबको सेपरेट नहीं रखना, किसी को आइसोलेट नहीं छोड़ना है। ओके, यानी सेपरेट, आइसोलेट, इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं। ओके। अब देखिए आइए यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ऑयल ऑयल डज नॉट ब्लेंड विथ वाटर। तेल है जो वाटर के साथ मेल नहीं खाता है, मतलब घुलता मिलता नहीं है। ओके, तो ब्लेंड मतलब घुलना मिलना, आपस में मिलना, मेल खाना। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? मिक्स, मिंगल, मर्ज, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सेपरेट, आइसोलेट। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब होता है आपदा, घोर संकट। ओके, क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्लैमिटी। क्लैमिटी मीन्स आपदा, घोर संकट। ओके। अब देखिए इसको ट्रिक लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझिए, काला मिट्टी, समझ रहे हैं ना? काला, इसको काला थोड़ा देर के लिए समझिए, काला, इसको पढ़िए काला मिट्टी। ओके, ऐसे इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्लैमिटी होता है। ओके, अब इसको थोड़ा देर लिए काला मिट्टी समझ आइए। काला मिट्टी, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो सब कुछ काली मिट्टी में बदल जाता है। यानी देखिए जब कोई घोर आपदा, संकट आप मतलब आती है तो क्या होता है? सब काली मिट्टी में बदल जाती है, सब बना बनाया काम सब मिट्टी में मिल जाता है। यानी क्लैमिटी मतलब आपदा, घोर संकट। ओके दोस्तों, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो डिजास्टर, ट्रेजेडी, मिसफॉर्च्यून, सब का बतिया एक ही निकलता है, आपदा, दुख, घोर मतलब दुर्भाग्य, सब का एक ही, संकट, आपदा, घोर संकट, एक ही बतिया निकलता है। ओके, तो सिनोनिम्स आप ध्यान में रखिएगा, डिजास्टर, कैलेमिटी का डिजास्टर, ट्रेजेडी, मिसफॉर्च्यून। ओके। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो अपॉर्चुनिटी और बूम, अपॉर्चुनिटी और बूम। ओके, सबका अवसर। ओके, मौका। तो देखिए यहाँ पे फ्लड इज नेचुरल क्लैमिटी, एक बाढ़ है जो क्या है? एक नेचुरल, प्रकृति क्या है? आपदा है। ओके, तो क्लैमिटी का आप सिनोनिम्स क्या ध्यान में रखिएगा? ट्रेजेडी, मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर। ओके, तो कम से कम एक दो बार याद रखिएगा ना, एक दो बार रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों क्लैम्बर। क्लैम्बर एक वर्ब है और क्लैम्बर मीन्स होता है हाथ पैर के बल चढ़ना, यानी कठिनाई से। ओके, हाथ पैर के बल चढ़ना, बल चढ़ना यानी कठिनाई से। देखिए यहाँ पे क्लैम्बर को देखिए ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसमें रिलेट करिए वर्ड को। काला बंदर, थोड़ा लग ना, क्लाम्बर, काला बंदर। ओके, ऐसे समझ जाइए, यानी काला बंदर दीवारों पर हाथ पैर मारकर कठिनाई से चढ़ता है। यानी क्लैम्बर मतलब हाथ पैर मारकर कठिनाई से बलपूर्वक चढ़ना है। ओके, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्लाइंब, स्क्रैम्बल और स्केल, मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। तो सब का एक ही बतिया, कठिनाई से हाथ पैर मारकर बलपूर्वक ऊपर चढ़ना, तो सब का एक ही बतिया निकलेगा, क्लोजेस्ट स्पेलिंग मीनिंग निकलेगा, क्लाइंब, स्क्रैम्बल और स्केल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंड और फॉल, गिरना। ओके, डिसेंड, फॉल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दे क्लाइंबर्ड अप द हिल, उन्होंने क्लाइंब मतलब कहा जाए तो
हिल पहाड़ी पर हाथ पैर मार कर चढ़ा, मतलब हाथ पैर के बैल चढ़े। ओके, तो क्लाइंबर मतलब हाथ पैर के बैल, सॉरी बल से चढ़ना, बैल से नहीं बल से चढ़ना, मतलब कठिनाई से चढ़ना। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। 5वां नंबर में आइए, डिकेड। डिकेड मतलब होता है दोस्तों दशक, यानी 10 साल का समय। डिकेड मीन्स दशक, 10 साल का समय। ट्रिक की बात करें तो डेका, यानी गणित में डेका का मतलब होता है 10, यानी 10 साल का समय। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं डिकेड। दोस्तों इसका सिनोनिम्स की बात करें तो 10 ईयर्स डिक्शनरी, 10 ईयर्स डिक्शनरी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। इसको एग्जैक्ट कहा जाए तो इसका एंटोनिम्स नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे ईयर, मोमेंट वगैरह ये आप याद रख सकते हो। ओके, एग्जैक्ट सिनोनिम्स वगैरह नहीं होते, सॉरी एंटोनिम्स वगैरह नहीं होता है, नहीं तो अगर लिखना हो तो ईयर मोमेंट आप याद रख सकते हैं। देखिए ही लिव्ड देयर फॉर अ डिकेड, मतलब वहां पे वो क्या 10 साल, मतलब एक डिकेड रहा। ओके, तो डिकेड मतलब 10 साल का समय। ओके, तो आप यहाँ पे इस प्रकार डिकेड को ध्यान में रख सकते, आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों फिकल। फिकल है एक एडजेक्टिव है, और फिकल मतलब होता है चंचल, अस्थिर, जो तुरंत बदल जाए। ओके, फिकल मीन्स चंचल, अस्थिर, जो तुरंत बदल जाए। जैसे देखिए इसका सिनोनिम्स की बात करें, सॉरी ट्रिक की बात करें तो फीका कल, जिसका व्यवहार कल ही फीका हो जाए, मतलब कोई ऐसा आदमी जिसका व्यवहार एकदम फीका पड़ जाए, तो क्या होता है, मतलब बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है, उसका दिमाग एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है। ओके, यानी कल ही फीका, फिकल, ऐसे आप ध्यान में रखिए, फिकल मतलब चंचल और अस्थिर होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, अस्थिर, अनरिलायबल, मतलब जो विश्वसनीय ना हो, सॉरी अविश्वसनीय, चेंजेबल, ये सब इसका क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिलायबल, कंसिस्टेंट, जो विश्वसनीय हो, स्थिर हो, उसको क्या बोलेंगे, रिलायबल, और कंसिस्टेंट इसका फिकल का एंटोनिम्स हो जाएगा। अनस्टेबल, अनरिलायबल, चेंजेबल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए वेदर इज ऑफन फिकल, मतलब वेदर होता है जो अक्सर क्या होता है, बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। ओके, तो फिकल मतलब जो चंचल हो, अस्थिर हो, जो तुरंत बदल जाए, उसी को क्या बोलेंगे, फिकल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों गॉन्ट। गॉन्ट एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउंसिएशन साथ में लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो दुबला पतला और कमजोर। ओके, जैसे ट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, गॉन्ट ऐसे समझ लिए गांठ, हड्डी, वह इतना भूखा है कि उसके शरीर की एक एक गांठ, मतलब गांठ मतलब क्या होता है, हड्डी दिख रही है, यानी दुबला पतला है। गांठ को थोड़ा देर लिखे गांठ समझ लीजिए, गांठ मतलब हड्डी, और हड्डी वो क्या है, दुबला पतला उसका हड्डी है, मतलब गॉन्ट मतलब दुबला पतला कमजोर। ऐसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बाकी इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो लेन, थेन, हैगर्ड, लेन थीन, यार देखिए लेन 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 लिख 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 करता है। ओके, तो लेन थीन थीन हैगर्ड, ये सब का मतलब एक ही बतिया निकलेगा, दुबला पतला कमजोर। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों फैट, फैट 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 फैट, मोटा, प्लम्प, गोल मटोल। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा, एकदम बहुत ईजी है। अब देखिए द हंग्री डॉग लुक्ड गॉन्ट, जो भूखा डॉग है वो कैसा दिख रहा है, दुबला पतला कमजोर, लीन थीन हैगर्ड दिख रहा है। ओके, तो गॉन्ट मतलब लेन थीन, आप ध्यान में रखिएगा इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हुर्री। सो क्या पढ़ेंगे, हुर्री। हुर्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, और सफेद बाल, यहाँ पे देखिएगा सफेद बालों वाला या बुढ़ा। ओके, आप इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ है। ट्रिक की बात करें तो देखिए इसके हो रही है, देखिए हो रही को हो रही मान लीजिए। ओके,
उम्र इतना ज्यादा हो रही है कि बाल अब सफेद हो गए। अब देखिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपेयर करने वाले बंदा का उम्र इतना ज्यादा हो जाता है तैयारी करते करते, 30-35 की बाल उसका सफेद होने लगता है। आजकल के बच्चे को भी बाल सफेद हो रहा है, यानी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या हो गया, बाल सफेद हो गया है। तो होर्री मीन्स क्या हो जाएगा, सफेद बालों वाला यानी बुढ़ा। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो ओल्ड, वाइट, ग्रे सबका एक ही बतिया निकलेगा। ओके, बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो यंग, ब्लैक, आप समझ रहे होंगे। ओके, अब देखिए द ओल्ड मैन हैड होरी हेयर। ओल्ड मैन का जो बाल था वो सफेद थे। क्या थे, सफेद। होरी मतलब सफेद। उम्र वाला बत्तिया से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरवीन। 9 नंबर इंटरवीन क्या है, वर्ब, और इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना। दो आदमी जहां पे बातचीत कर रहा है, तीसरा जाके उसमें कूद जाए, यानी हस्तक्षेप करना, बीच में आना। ओके, अब यहां पे देखिए एंटर इन मतलब दो लोगों के बीच में, इन मतलब अंदर आना यानी हस्तक्षेप करना। दो लोगों के बीच में इन कर जाए कोई तो क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, उसकी बातों को काट देगा, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो इंटरवीन मतलब क्या होता है दोस्तों, हस्तक्षेप करना, बीच में आना, रुकना टोकना। तो आप इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेयर, मीडिएट और इंट्रूड। इंटरफेयर, मीडिएट और इंट्रूड, तो ये सब का बतिया एक ही निकलेगा। इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में आना। ओके, बाकी यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इग्नोर, ओवरलुक। का बाबू इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक नजरअंदाज करना। ओके, जैसे देखिए पुलिस हैड टू इंटरवीन इन द फाइट। पुलिस को फाइट में इंटरवीन करना पड़ा, मतलब हस्तक्षेप करना पड़ा। ओके, फाइट में पुलिस को क्या करना पड़ा, इंटरवीन, हस्तक्षेप। ओके, बीच में आना पड़ा। लेवी, लेवी मतलब होता है टैक्स लगाना, कर लगाना। ओके, ऐसे समझिए, ले भाई अब टैक्स दे, पुलिस पकड़ लिया तो ले भाई यानी लेवी मतलब टैक्स। देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, ले भाई सरकार नया टैक्स लगा करती है, ले भाई अब इस पर भी टैक्स दे। ओके, यानी ले भाई, भाई को थोड़ा, भाई के थोड़े भी भाई को भाई मान लीजिए, ले भाई टैक्स दे, यानी लेवी मतलब टैक्स देना। ओके, सिनोनिम्स की बात करना, इम्पोज लागू करना, टैक्स, चार्ज, सब थोपना उपना, सब का मतलब होता है टैक्स। ओके, टैक्स लगाना, कर देना। इसे इम्पोज मतलब ठोकना, थोपना, टैक्स, चार्ज, आरोप, सबका बतिया एक ही सेंस निकलता है, एक ही मीनिंग और निकलता है। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जेम्प्ट, ग्रांट, मतलब इसका मतलब होता है मुक्ति करना। ओके, प्रदान करना। तो इसको सिनोनिम्स ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट विल लेवी अ न्यू टैक्स। गवर्नमेंट है जो न्यू टैक्स लगाएगी। ओके, यानी गवर्नमेंट न्यू टैक्स कर क्या लगाएगी। ओके, तो यहाँ पे लेवी मतलब क्या होता है दोस्तों, टैक्स, कर लगाना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों मिसगिविंग। मिसगिविंग एक नॉन है, इसका मतलब होता है संदेह, शंका, डर, शंका, डर। ओके, देखिए इसका ट्रिक दिया हुआ है, मिस ने जो होमवर्क गिव मतलब दिया था मैं भूल गया, इसलिए मन में शंका, डर है। आप मिस को ध्यान में रखिएगा। ओके, खूबसूरत खूबसूरत मिस होती है, वो होमवर्क देती है और पीटती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, अपने बॉयफ्रेंड का नाम धर के, और बॉयफ्रेंड के नाम वाला मिल जाता है तो उसको और पीटती है, यानी मैं भूल गया इसलिए क्या है, शंका। देखिए यहाँ पे मिस ने जो होमवर्क दिया था, गिव मतलब मिस गिविंग, मतलब मिस ने गिविंग जो वर्क दिया था वो मैं भूल गया, इसलिए मन में क्या है, शंका और डर है। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डाउट, ट्रस्ट, क्वाल्म, सबका मतलब एक ही होता है, शंका, विश्वास। ओके,
इसका इसका एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, शॉर्ट सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो मिसगिविंग्स अबाउट हिज ऑनेस्टी, मुझे उसके ऑनेस्टी के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। ओके, पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है गहराई से सोचना, विचार करना। ओके, पॉन्डर मीन्स गहराई से सोचना, विचार करना। इसका ट्रिक की बात करें तो पॉन्ड, तालाब। ओके, तालाब के किनारे बैठकर शांति से गहराई से सोचना, यानी पॉन्डर। आप थोड़ा सा रिलेट करिए, वर्ड को ध्यान में रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यूजिंग, थिंक, म्यूज, कंसीडर। तो इस सब का बतिया ध्यान से सोचना, गहराई से सोचना, सबका मतलब सोचना ही निकलता है। ओके, बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इग्नोर और ओवरलुक। ओके, अब शी स्टॉप्ड टू पॉन्डर द क्वेश्चन, मतलब उसने क्वेश्चन के गहराई से सोचने के लिए रुकी। ओके, तो पॉन्डर मीन्स गहराई से सोचना। ओके, टावरिंग, टावरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ऊंचा, विशाल। ओके, टावरिंग मतलब मोबाइल वाला टावर होता है ना, मोबाइल का टावर जैसा बहुत ऊंचा, विशाल। ओके, तो टावरिंग मीन्स ऊंचा, विशाल। टॉल, जाइगेंटिक, लॉफ्टी, लंबा, ऊंचा, राक्षसी, सब इसका मतलब होता है क्या होता है, विशाल होता है। ओके, सबका एक ही बतिया निकलता है, ऊंचा, लंबा, विशाल। ओके, और एंटोनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल और लिटिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, आई सा आ टावरिंग बिल्डिंग, मतलब कहा जाए तो मैंने एक विशाल ऊंचा इमारत देखा, तो टावरिंग मतलब विशाल, ऊंचा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एलिजियंस। एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा, वफादारी। एलिजियंस मीन्स, सॉरी, एलिजियंस मीन्स निष्ठा, वफादारी। अब देखिए, इसे समझिए, एलिजेंस को ऐसे मान लीजिए, ऑल इंडियंस अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा और वफादारी रखते हैं। इंडियंस क्या होते हैं, बहुत सच होते हैं, भोले भाले होते हैं, और अपने देश के प्रति जान निछावर यानी निष्ठा, वफादारी होते हैं। ओके, बाकी लॉयल्टी, डिवोशन, फेथफुलनेस, सबका एक ही बतिया निकलेगा, निष्ठा, वफादारी का ही सेंस देगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ट्रेचरी, डिसिट मतलब छल, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, इस सब का बतिया निकलेगा सेंस क्या, ट्रेचरी, डिसिट। ओके, मतलब छल, धोखेबाज, विश्वासघात। वी ओ, वी ओ एलिजियंस टू आवर नेशन, इसका मतलब हो तो ओ डब्ल्यू ई मतलब ओ पढ़ा जाता है, और इसका मतलब होता है दोस्तों कर्तव्य रखना, वफादारी रखना, निष्ठा रखना। ओके, मतलब हम लोग अपने नेशन के प्रति क्या रखते हैं, एलिजियंस होते हैं, मतलब वफादारी है, निष्ठा, वफादारी रखते हैं। ओके, तो एलिजियंस में निष्ठा, वफादारी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों अलायंस। अलायंस मीन्स होता है आपका गठबंधन, समझौता। ओके, अब देखिए, अलायन मतलब एक लाइन में दो पार्टियां जब एक ही लाइन में आ जाती है उसे क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। अब देखिए, इसमें सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसोसिएशन, कोएलिशन और लीग, इस सब का एक ही बतिया निकलेगा, गठबंधन और समझौता। ओके, और इसका इंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस। अब देखिए, द टू कंट्रीज फॉर्म्ड एन अलायंस, मतलब दो देशों ने एक क्या बनाया, गठबंधन बनाया। ओके, तो अलायंस मीन्स गठबंधन, समझौता। ओके, एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है दोस्तों अक्ष, धुरी, काल्पनिक रेखा। ओके, अब देखिए, पढ़े होंगे हम लोग 10 क्लास में, चाहे मैथ वगैरह पढ़ते होंगे, तो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, काल्पनिक रेखाएं होती है ना। और देखिए, सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इमेजिनरी,
इमेजिनरी लाइन, सेंटर, पीवट, सबका मतलब होता है काल्पनिक रेखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की बोलते हैं। बॉर्डर्स मतलब सीमा, द अर्थ स्पिन्स द इट्स एक्सिस, मतलब घूमती है किस कची पर, रेखाएं पर, मतलब एक्सिस पर ही घूमती है ना, तो ध्यान में रखिएगा एक्सिस मतलब काल्पनिक रेखाएं। ओके, मतलब अक्ष और धुरी पर, अर्थ है जो अक्ष और धुरी पर क्या करती है, घूमती है। दोस्तों एक्सल, एक्सल मतलब क्या होता है, धुर्रा, लोहे की असली रॉड। ओके, धुर्रा लोहे की असली रॉड। इसका देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, लास्ट में एल यानी लोहे का रॉड, गाड़ियों के नीचे असली रोड जिस पर पहिया घूमता है। लोहे, गाड़ियों के नीचे असली रोड जिस पर पहिया घूमता है, लोहे की रॉड। ओके, सिनोनिम्स की रॉड, वार, शाफ्ट, इसका मतलब होता है लोहे का मतलब रॉड। ओके, अनपिन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग थलग करना, यानी अनपिन इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और द कार रेयर एक्सल ब्रोक, मतलब जब कार का रेयर मतलब होता है पिछला, धुर्रा क्या किया, टूट गया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग भी यहाँ पे लगेगा। क्यों बोरिंग लगेगा, समझाते हैं आप लोग को। थोड़ा सा इसमें आपको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा, दो बार याद करना पड़ेगा, कॉपी में लिख कर याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा। आप आज रटिएगा कल भूल जाएंगे, हर रेगुलर याद करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा 17 वोकेबलरी यहाँ पे था, सबका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सबके सेंटेंस ट्रिक्स सब चीज बताते हुए चले। और दोस्तों हम समझ सकते हैं थोड़ा बोरिंग लगेगा, बोर फील होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है। ओके, तो दोस्तों हर रोज रेगुलर आप लोगों को 18, 17, 15 वोकेबलरी हर रोज वीडियो बनाया जाएगा। और इस चैनल पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो पूछा गया है, अभी प्रीवियस ईयर PYQs वगैरह करवा रहे हैं, तो आप जरूर इस चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए। और यदि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्रैक, आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। तो आज बर यहीं तक, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।